एलडी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज का क्लास 10th क्लास के छात्र छात्राओं के लिए है और प्रश्नावली 9.1 के 1 से लेकर 8 तक के प्रश्नों का हल हम पूर्व के क्लास में दिए हुए थे। इस क्लास में प्रश्न संख्या 9 से लेकर 16 तक के एक एक प्रश्नों का हल हम बारी बारी से करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 9, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हमको आकृति बना लेना होगा। यदि आकृति सही हो गई तो समझिए कि इसका हल हो गया। तो यहाँ कह रहा है कि पहले हम मीनार बना लेते हैं। मीनार की ऊंचाई कितना है? 50 मीटर। मीनार जमीन पर लंबवत खड़ी है जिसकी ऊंचाई है 50 मीटर। इसका नामकरण कर देते हैं कि ए बी मीनार है, जिसका ए जो है शिखर बिंदु है यानी शीर्ष है और बी इसका पाद बिंदु है। तो मीनार से कुछ दूरी पर भवन है, कुछ दूरी पर भवन है। तो ये भवन की ऊंचाई मालूम नहीं है, तो भवन को हम मान लेते हैं सी डी भवन है जिसकी ऊंचाई मालूम नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे? ये क्वेश्चन नंबर 9 है। भवन की ऊंचाई हम मान लेंगे h मीटर। सी डी भवन की ऊंचाई मान लिए h मीटर। भवन का शिखर बिंदु D है और भवन का पाद बिंदु C है। ये दोनों एक तल में है, मीनार और भवन, इसलिए इसको मिला दिए। अब कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, यानी मीनार का पाद बिंदु B है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ से ये 30 डिग्री है। ठीक है, यह कोण कितना है? उन्नयन कोण 30 डिग्री। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। दूसरा कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन का पाद बिंदु D है और मीनार का शिखर बिंदु A है। तो भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर कोण, उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यह कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो इसमें निकालना है कि भवन यानी CD की ऊंचाई ज्ञात करें। नामकरण हम कर दिए हैं। अब चलिए देखते हैं कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दी गई है, इसीलिए त्रिभुज, चूंकि यह समकोण त्रिभुज होगा, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, यह कोण 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसलिए ए बी सी के लिए ए सी कर्ण हो जाएगा, ए बी लंब हो जाएगा और बी सी आधार हो जाएगा। और इस कोण के लिए 60 डिग्री के लिए ए बी लंब होगा और बी सी आधार होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि कर्ण चेंज नहीं होता है। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब तथा आधार का अनुपात tan थीटा होता है और थीटा का मान यहाँ कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। अर्थात इसको लिख देंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब यानी ए बी बटा आधार बी सी। लंब ए बी यानी मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दिया गया है, 50 बटा बी सी मालूम नहीं है। हो गया। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है, 50 बटा बी सी। अब ब्रज गुणन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 BC इक्वल
क्या हो जाएगा, √3 BC इक्वल 50, इसलिए BC इक्वल 50/√3 मीटर। यानी BC हमको यहाँ से यहाँ तक मालूम हो गया 50/√3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। अब आसान हो गया हमको भवन की ऊंचाई निकालना, CD की ऊंचाई। अब देखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, किसमें, BCD में। चूंकि यह संपूर्ण कोण यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 90 डिग्री होगा और यह 60 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री यह संपूर्ण कोण होगा। इसके लिए BD क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और इस कोण के लिए CD लंब हो जाएगा और BC आधार हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज BCD में लंब बटा आधार tan थीटा, और थीटा का मान यहाँ कितना है, 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री बराबर लंब यानी CD बटा आधार BC। CD को हम H मीटर मान लिए हैं भवन की ऊंचाई, तो H बटा BC का मान कितना है, हम BC को यहाँ BC ही तत्काल रहने देते हैं। tan 30 डिग्री का मान यहाँ रख देंगे 1/√3 इक्वल H बटा BC। इसको हम लिख देंगे BC इक्वल √3H, इसलिए H बराबर BC बटा √3, H बराबर BC बटा √3। अब यहाँ BC का मान हम रख देंगे 50/√3, BC का मान है, बटा √3। इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50/√3, यहाँ √3/1 कर देंगे और ये हो जाएगा 1/√3, यानी यह हो जाएगा 50/√3 गुना √3 3, यानी 50/3 मीटर। तो 50/3 मीटर किसकी ऊंचाई आ गई, भवन की ऊंचाई CD H 50/3 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा था कि भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई CD इक्वल H इक्वल 50/3 मीटर, और इसको लिख देंगे 16.2/3 मीटर। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका पहले हम फिगर बना लेते हैं। नहीं, यहाँ सड़क की चौड़ाई दी गई है कितना, 80 मीटर। 80 मीटर ये सड़क की चौड़ाई है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे इसको 80 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ये सड़क है। 2 खंभे समान लंबाई के हैं। दोनों खंभों की लंबाई क्या है, इस समान है, जो सड़क पर लंबवत है। नहीं, अब सड़क के किसी एक बिंदु से, सड़क के एक बिंदु से, मान लीजिए यहाँ से, एक खंभे का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और दूसरे खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई
तथा सड़क से कितनी दूर पर ये बिंदु है, नहीं, ये एक खंबे से दूसरे खंबे के बीच की दूरी, यानी इसमें मालूम करना है खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ इस खंभा को ए बी मान लेते हैं, इसको सी डी मान लेते हैं। चूंकि ए बी इक्वल सी डी, दोनों खंभों की लंबाई क्या है, समान है, नहीं, और ये बीच की दूरी यहाँ 80 मीटर है, बी डी दोनों खंभों के बीच की दूरी हो जाएगी 80 मीटर। तो अगर यहाँ से यहाँ तक x मीटर मान लिया जाए, इसका नामकरण कर देते हैं ई बिंदु, यहाँ ई है, तो यहाँ से यहाँ तक ई तक x मीटर मान लिए, तो बाकी यहाँ कितना रह जाएगा, 80 में से ये घट जाएगा, यानी यह हो जाएगा 80 माइनस x, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अब इसमें लिखेंगे हम ए बी इक्वल सी डी, ए बी इक्वल सी डी इक्वल एच मीटर मान लेते हैं, यानी दोनों खंभे समान लंबाई के हैं, इसलिए खंभों की लंबाई यहाँ हम एच मीटर मान लिए, और दोनों खंभे जमीन पर लंबवत है, इसलिए यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। और सड़क के जो बिंदु है वह मान लीजिए कि इस ए बी खंभे से x मीटर की दूरी पर है, यानी बी ई, यहाँ ई बिंदु है, बी ई इक्वल एक्स, बी ई इक्वल एक्स मीटर। इसलिए यहाँ ये क्या हो जाएगा, डी ई इक्वल हो जाएगा 80 माइनस एक्स मीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में, यहां से शुरू करते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में चूंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ए ई क्या हो जाएगा, कर्ण, और इस 30 डिग्री कोण के लिए ए बी लंब हो जाएगा और बी ई आधार हो जाएगा। तो लंब बटा आधार का अनुपात tan थीटा, और थीटा का मान यहाँ कितना दिया है, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल लंब यानी ए बी बटा आधार बी ई। tan 30 डिग्री का मान रख देंगे 1/√3 बराबर ए बी, यहाँ ए बी कितना है h, और ए बी बराबर है सी डी के, यह भी h, तो h बटा बी ई, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम x मान लिए हैं, √3h इक्वल, हमको इसमें x, √3h इक्वल x, इसलिए h बराबर आ गया x बटा √3 मीटर। यहाँ h बराबर x बटा √3 मीटर। पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में चूंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ये सी ई कर्ण हो जाएगा, और 60 डिग्री के लिए सी डी आधार हो जाएगा, और बी डी ई 60 डिग्री के लिए सी डी लंब हो जाएगा और डी ई आधार हो जाएगा, यानी लंब बटा आधार tan थीटा, और थीटा का मान यहाँ 60 डिग्री है। पुनः समकोण त्रिभुज सी डी ई में tan 60 डिग्री बराबर लंब यानी सी डी बटा आधार
DE। CD का मान H है बटा DE 80 माइनस x है। ठीक है, tan 60 डिग्री का मान हम रख दिए √3 बराबर H बटा 80 माइनस x, यानी यह आ गया H इक्वल √3 इंटू 80 माइनस x। इसको कैसे लिख देंगे? x बराबर 240 माइनस 3x। अब माइनस 3x को इक्वल के चिन्ह के इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये x प्लस 3x इक्वल 240, 4x इक्वल 240, इसलिए x बराबर 240 बटा 4 कटा देंगे, 6 चौका 24 यानी 60। इसलिए x का मान कितना आ गया? x इक्वल 60 मीटर। तो x का मतलब BE को हम कितना माने थे? x इक्वल आ गया 60 मीटर, अर्थात AB खंभे से बिंदु की दूरी BE इक्वल x इक्वल 60 मीटर। एक यह आंसर हो गया। दूसरा DE इक्वल 80 माइनस x का मान रख देंगे यहाँ, तो 80 माइनस 60 इक्वल 20 मीटर, अर्थात इसको कह सकते हैं CD खंभे से बिंदु की दूरी, तो ये बिंदु की दूरी DE है। DE इक्वल 80 माइनस x इक्वल कितना आ गया? 20 मीटर। एक यह आंसर हो गया। अब खंभे की ऊंचाई, चूंकि दोनों खंभे क्या हैं? ऊंचाई में बराबर हैं, तो खंभे की ऊंचाई h बराबर कितना है? x बटा √3। तो x का मान यहाँ रख देंगे, यानी 60 बटा √3। 60 को हम लिख देंगे 20 गुना √3 गुना √3 बटा √3। ये कट गया, यानी आ गया ये 20√3 मीटर। तो खंभे की ऊंचाई हो गई 20√3 और AB खंभा से बिंदु की दूरी 60 मीटर और CD खंभा से बिंदु की दूरी 20 मीटर। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आकृति देखिए, आकृति 9.12 यानी आकृति दी गई है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसकी आकृति को बना के समझते हैं कि यहाँ जो है एक टावर दिया गया है, नहीं आकृति है कि ये टावर है, ये नदी के एक तट पर है, नहीं इसकी ऊंचाई दी नहीं गई है, तो इसका नामकरण कर देते हैं कि AB टावर है। जिसकी ऊंचाई मालूम नहीं है तो H मीटर इसकी ऊंचाई मान लेते हैं। इस टावर की ऊंचाई H मीटर और यह 90 डिग्री के कोण पर ये खड़ा है।
टावर के सामने ठीक दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, एक तट ये है और टावर के सामने नहीं दूसरे तट पर, ये दूसरा तट है इसका, तो इसको मिला देंगे और यहाँ से दूसरे तट से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये टावर का शिखर है, इसका उन्नयन कोण यहाँ 60 डिग्री है। ठीक है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट से इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ यह दूरी कितनी कह रही है? 20 मीटर, यहाँ 20 मीटर, यह यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। नहर की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक है, नहीं 20 मीटर दूर। इस मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यह कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो यहाँ C मान लिए, C बिंदु है, यहाँ D है। नहीं, तो इसमें टावर की ऊंचाई यानी AB की ऊंचाई ज्ञात करनी है, टावर की ऊंचाई, और नहर की चौड़ाई यानी BC, नहर है BC, नहीं यहीं इसमें ज्ञात करना है। तो नामकरण इसका हुआ है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, चूंकि ये ऊर्ध्वाधरता है यानी लंबवत जमीन पर है, नहीं ये टीवी टावर 90 डिग्री के कोण पर है, तो यह जो है AC कर्ण हो जाएगा इसके लिए, और 60 डिग्री के कोण के लिए AB लंब हो जाएगा और BC आधार हो जाएगा। नहीं, तो अब यहाँ समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में लंब बटा आधार, यानी समकोण त्रिभुज ABC में लंब बटा आधार यानी tan थीटा, और थीटा का मान 60 डिग्री है। tan 60 डिग्री बराबर लंब AB बटा आधार BC। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर क्या हो जाएगा? √3 बराबर AB यानी H बटा BC, यानी यहाँ H इक्वल आ गया, यहाँ BC का मान निकाल लेना है हमको, √3 BC इक्वल H, इसलिए BC इक्वल कितना हो जाएगा? H बटा √3 मीटर। BC का मान आ गया H बटा √3 मीटर। पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में, चूंकि ABD में यहाँ 30 डिग्री का कोण है, नहीं यहाँ 90 डिग्री का कोण है, इसलिए AD कर्ण हो जाएगा और इस 30 डिग्री के लिए AB लंब होगा और BD आधार हो जाएगा। तो लंब बटा आधार यानी tan थीटा, और थीटा का मान 30 डिग्री है। tan 30 डिग्री बराबर लंब यानी AB बटा आधार BD, AB का मान यहाँ रख दीजिए पहले H बटा BD। tan 30 डिग्री यानी 1 बटा √3 बराबर H बटा BD, यानी √3H बराबर BD। तो BD को हम कैसे लिख देंगे? यहाँ BD हो गया, और √3H बराबर BD को हम लिख देंगे कैसे? BC प्लस CD, BC प्लस CD, अर्थात BC का मान हम निकाले थे H बटा √3 प्लस CD का मान 20, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ
√3 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा h प्लस 20√3, अर्थात ये आ गया √3h, यहाँ √3h बराबर h प्लस 20√3 बटा √3। अब ब्रज गुणन कर देंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा √3 गुना √3 3, यानी 3h इक्वल h प्लस 20√3। इस h को इधर लाएंगे तो 3h माइनस h यानी 2h इक्वल 20√3, इसलिए h इक्वल 20√3 बटा 2 इक्वल क्या हो जाएगा 10√3 मीटर। यानी टीवी टावर की ऊंचाई हमको मालूम हो गई h 10√3 मीटर। तो लिखेंगे यहाँ, अतः टीवी टावर की ऊंचाई h बराबर 10√3 मीटर। यह टीवी टावर की ऊंचाई हो गई, एक आंसर यह हो गया। दूसरा हमको मालूम करना है कि नहर की चौड़ाई, तो लिखेंगे नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई BC इक्वल कितना है 10, BC इक्वल है h बटा √3, सॉरी h बटा √3 नहीं, तो h का मान हम रख देंगे यहाँ 10√3 बटा √3 कट गया, यानी 10 मीटर। नहर की चौड़ाई कितनी हो गई 10 मीटर, एक आंसर यह हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसकी आकृति बना लेते हैं। तो यहाँ जो है भवन की ऊंचाई दिया गया है 7 मीटर, तो यहाँ हम क्या करेंगे 7 मीटर ऊंचे भवन, यानी यह लंबवत खड़ा है जमीन पर, यह इस भवन को हम मान लेते हैं कि AB नामकरण कर देते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है 7 मीटर दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर। अब कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का, तो यहाँ टावर है, टावर जो है अलग है, ये भवन से दूर है, कितनी दूरी पर है ये फिक्स नहीं है। तो यहाँ एक टावर है जो जमीन पर लंबवत खड़ी है और दोनों का पाद बिंदु जमीन के स्पर्श में है, इसलिए इसको मिला देंगे। ठीक है। अब भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम मान लेते हैं CD। ये केबल टावर CD है जिसका D बिंदु पाद बिंदु है और इसकी ऊंचाई नहीं दी गई है, तो h मीटर इसकी ऊंचाई मान लेते हैं। CD की ऊंचाई h मीटर है। चूंकि AB भवन की ऊंचाई 7 मीटर है, इसलिए यहां से इसको ऐसे मिला देंगे। तो BD इक्वल इसका नामकरण कर देते हैं AE। BD इक्वल AE, इसमें क्या हो जाएगा BD इक्वल AE, दोनों बराबर होंगे। और AB भवन की ऊंचाई 7 मीटर है, इसलिए ये DE यहाँ से यहाँ ये कितना हो जाएगा अब 7 मीटर, इसकी ऊंचाई हो जाएगी 7 मीटर। ठीक है। अब भवन के शिखर से
केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यह कोण 60 डिग्री है, यहां 60 डिग्री है। अब दूसरा कह रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी भवन के शिखर से इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, अर्थात यह कोण अवनमन कोण हुआ 45 डिग्री है। तो चूंकि अवनमन कोण तथा उन्नयन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चूंकि BD और AE समानांतर है और AD तिर्यक छेदी रेखा जो है दोनों को काट रही है, इसलिए अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसलिए अवनमन कोण 45 डिग्री यह इसके बराबर हो जाएगा। भाई ये उन्नयन कोण हो गया 45 डिग्री। अब क्वेश्चन क्या है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। केबल टावर जो ये है CD, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहां हम देखेंगे सबसे पहले, चूंकि भवन की ऊंचाई दी गई है 7 मीटर, इसलिए यहाँ ये लंबवत खड़ा है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ABCD, यहाँ D है, ABD में चूंकि यह 90 डिग्री है तो AD कर्ण है, AD कर्ण हो जाएगा। और इस 45 डिग्री के लिए AB लंब हो जाएगा और BD आधार हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में लंब बटा आधार यानी tan थीटा, और थीटा का मान 45 डिग्री है, यानी tan 45 डिग्री बराबर लंब AB बटा आधार BD, और AB भवन की ऊंचाई 7 मीटर दिया गया है बटा BD, यानी tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। 1 बराबर 7 बटा BD, इसलिए BD इक्वल 7 मीटर। BD का मान 7 मीटर, यानी यह कितना होगा 7 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर। तो चूंकि BD 7 मीटर, इसलिए BD इक्वल AE, यहाँ से यहाँ यह भी होगा 7 मीटर। ठीक है। अब समकोण त्रिभुज AEC में पुनः समकोण त्रिभुज AEC में यह कोण 90 डिग्री है, इसलिए ये AC कर्ण हो जाएगा और इस 60 डिग्री के लिए CE लंब होगा और AE आधार हो जाएगा। हम लंब बटा आधार यानी tan थीटा, और थीटा का मान 60 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब यानी EC बटा आधार AE। EC को EC ही रहने देते हैं बटा यहाँ AE का मान जो है AE इक्वल BD इक्वल 7, यानी 7 लिख देते हैं। tan 60 डिग्री इक्वल √3 होता है, √3 बराबर EC बटा 7, यानी इसलिए EC का मान आ गया हमको 7√3 मीटर। EC इक्वल यहाँ से यहाँ तक आ गया हमको 7√3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक आ गया 7√3 मीटर। हमको निकालना है इसमें केबल टावर की ऊंचाई, तो लिखेंगे अतः केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई कितना है CD, इसका नामकरण किए हैं CD इक्वल H। तो इस CD को हम कैसे लिख देंगे, DE प्लस EC, DE प्लस EC।
तो डी ई इक्वल 7 मीटर है प्लस ई सी इक्वल है 7√3 मीटर। दोनों को जोड़ देंगे, 7 दोनों में है, कॉमन निकालेंगे 7, तो 1 + √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका हम आकृति बनाते हैं, समझते हैं कि ये समुद्र तल है और इसमें लाइट हाउस है लगी हुई है समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर। तो यहाँ से ये लंबवत है और इसकी ऊंचाई कितनी है 75 मीटर। 75 मीटर यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई है 75 मीटर। इसका नामकरण कर देते हैं लाइट हाउस का, ए बी लाइट हाउस है। अब लाइट हाउस के शिखर से एक ही ओर है, ये लाइट हाउस के एक ही ओर नहीं, दो जहाज है समुद्र में, नहीं दो जहाज है। तो इसका अवनमन कोण, एक का अवनमन कोण 30 डिग्री है और दूसरा का 45 डिग्री है। एक अवनमन कोण 30 डिग्री है एक जहाज का और दूसरा का 45 डिग्री है। तो यहाँ जो है अवनमन कोण है, तो इसके समानांतर एक रेखा हम खींच देते हैं, ठीक है। और यहाँ से यह जो जहाज है इसका अवनमन कोण है 30 डिग्री और दूसरा जहाज यहाँ है, इसका अवनमन कोण है 45 डिग्री, यहाँ से यहाँ ये 45 डिग्री। इसको सी बिंदु मान लेते हैं, इसको डी बिंदु। जो डी बिंदु पर जहाज है उसका अवनमन कोण 30 डिग्री है लाइट हाउस के शिखर से, और जो सी बिंदु पर है उसका अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो चूंकि अवनमन कोण तथा उन्नयन कोण बराबर होते हैं इसलिए यह 30 डिग्री है, तो यहाँ कितना होगा 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री है तो यहाँ भी होगा 45 डिग्री। तो दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी यानी डी से सी, यानी डी बिंदु से सी बिंदु की बीच की दूरी इसमें ज्ञात करनी है। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक x मान लिया गया, ये दूरी x मीटर मान लिया गया, ठीक है। C से D बिंदु के बीच की दूरी x मीटर और B से C बिंदु की बीच की दूरी y मीटर, यह y मीटर, यहाँ से यहाँ हो गया, यह x मीटर हो गया, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब बटा आधार बी सी, tan थीटा और थीटा कितना है 45 डिग्री है, यानी tan 45 डिग्री बराबर लंब ए बी बटा आधार बी सी। ए बी का मान है 75 मीटर बटा बी सी कितना मान लिए हैं y मीटर। tan 45 डिग्री का मान होता है 1 इक्वल 75 बटा y, इसीलिए y बराबर
75 मीटर। ये y आ गया कितना 75 मीटर। ठीक है, पुनः समकोण त्रिभुज ABD में लंब बटा आधार tan थीटा, और थीटा है 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री बराबर AB लंब बटा आधार BD, जिसको x जोड़ y लिख सकते हैं। BD को यहाँ AB को 75 लिख देंगे, 75 मीटर, और BD का मतलब CD जोड़ BC यानी x जोड़ y। tan 30 डिग्री इक्वल 1/√3 बराबर 75 बटा x जोड़ y। x जोड़ y इक्वल 75√3। x जोड़ y इक्वल 75√3। अब y का मान इसमें रख देंगे तो x प्लस 75 इक्वल 75√3। इसीलिए x बराबर 75√3, और यह 75 इधर माइनस हो जाएगा, -75। चूँकि 75 दोनों में है इसलिए 75 कॉमन हो जाएगा, √3 - 1। ये x की दूरी यानी दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी CD x माने थे, और यहीं कितना दूरी हो गया 75 इंटू √3 - 1 मीटर लिखेंगे। अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी CD इक्वल x माने थे इक्वल 75 इंटू √3 - 1 मीटर। यही क्या हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति 9.13। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसकी आकृति पहले बना लेते हैं। एक लड़की है जिसकी ऊंचाई है 1.2 मीटर। मान लिया कि यही लड़की है, AB नाम इसका दे दिए। A इसका शिखर बिंदु है यानी शीर्ष बिंदु है, और B इसका पाद बिंदु है। गुब्बारे की ऊंचाई जमीन से 88.2 मीटर है। तो यहाँ ये भी जमीन से लंबवत यहाँ गुब्बारे हैं, और जमीन से चूंकि दोनों का लेवल एक है इसको मिला देंगे। 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है ये। जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई 88.2 मीटर है। चूंकि लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर है तो यहाँ सामने मिला देंगे, तो इसका नामकरण कर देते हैं। चूंकि AB यहाँ C रख देते हैं, CD गुब्बारे की ऊंचाई जमीन से 88.2 मीटर, यहाँ पर E बिंदु कर देते हैं। तो BC इक्वल AE तथा AB इक्वल EC होगा, यानी 1.2 मीटर AB है
तो इसी हो जाएगा 1.2 मीटर। यहां से यहां तक हो गया, ठीक है। अब चूंकि ये पूरा है 88.2 मीटर, जिसमें से 1.2 मीटर निकल जाएगा, तो ये शेष कितना रह जाएगा? 87 मीटर। यह यहां से यहां तक कितना रह गया? 87 मीटर बच गया, ठीक है। तो यहां से लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण, तो यहाँ लड़की का आंख है और गुब्बारे का शिखर यहाँ है, तो इसका उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री है। कुछ देर बाद गुब्बारे उड़ते हुए दूर चले जाते हैं और भूमि से उतना ही दूर पे जाते हैं, यानी भूमि से 88.2 मीटर की दूरी पर ही गुब्बारे उड़ते हुए चले जाते हैं। अब यहाँ से गुब्बारे, चूँकि ये अस्तर है और लड़की की आंख यहाँ है, तो इसके समानांतर ऐसे खींचते जाएंगे नहीं, तो गुब्बारे अब आ गए यहाँ पर। यहां आ गए नहीं, तब जो है लड़की की आंख से, चूंकि आंख यहां है उसका, गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना बन गया? अब यहां से 30 डिग्री हो जाता है। अब उन्नयन कोण कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। इसको मिला दिए नहीं, चूंकि यह भी 1.2 मीटर हो जाएगा। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। इसके बीच की दूरी शेष कितनी बच जाएगी? 87 मीटर। यहां से यहां तक, और संपूर्ण कितना है? यहां से यहां तक है 88.2 मीटर। यहां भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहां भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। चूंकि जमीन से दोनों गुब्बारों की दूरी, लंबवत दूरी क्या है? बराबर है। दोनों की दूरी बराबर है। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी गुब्बारा यहां था, अब यहां आ गया है, अर्थात यहां से ई बिंदु से, अब इसका नामकरण हम कर देते हैं, ई है तो हम रख देते हैं एफ जी, और यहां कर देते हैं एच। यानी ई से एफ बिंदु के बीच की दूरी निकाल लेंगे, जो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी। तो चलिए इसमें हम देखेंगे सबसे पहले ए ई डी में समकोण त्रिभुज, ए ई डी में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ई डी में, ए ई डी में लंब बटा आधार tan थीटा, और थीटा का मान यहाँ कितना होगा? 60 डिग्री। चूंकि इस त्रिभुज के लिए 60 डिग्री हो यहाँ उन्नयन कोण, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब, यानी डी ई बटा आधार ए ई। डी ई 87 मीटर निकल गया है। चूंकि ये पूरा 88.2 मीटर था, लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर घटा दिए हैं, तो 87 मीटर। यह भी यहाँ से यहाँ तक 87 मीटर, तो 87 बटा ए ई लिख दिए। tan 60 डिग्री का मान रख देंगे √3 इक्वल 87 बटा ए ई। ब्रज गुणन कर देते हैं, √3 ए ई इक्वल 87, इसलिए ए ई इक्वल
87/√3 हो गया। पुनः समकोण त्रिभुज GFA में यानी AFG में, पुनः समकोण त्रिभुज AFG में लंब बटा आधार यहाँ AF, इसके लिए पूरा आधार AF हो जाएगा, यानी लंब बटा आधार tan थीटा, और थीटा का मान यहाँ 30 डिग्री है। tan 30 डिग्री इक्वल लंब यानी FG बटा आधार AF। tan 30 डिग्री का मान रख देंगे 1/√3 इक्वल FG या GF 87 है, 87 बटा AF जो है को AE प्लस EF लिख देंगे, AE प्लस EF। यहाँ होगा AE का मान डाल देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, चलिए इसको ऐसे लिख देंगे AE प्लस EF इक्वल 87√3। AE का मान रखने पर तो यह है 87/√3 प्लस EF इक्वल 87√3। इसलिए EF निकाला जाएगा इसमें, तो यह 87/√3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 87√3 माइनस 87/√3। नहीं, अब इसको LCM ले लेते हैं तो √3, और यहाँ होगा 87 गुना √3 गुना √3 3, तो 3 से गुना कर दीजिए, 7 तिरका 21 के 1, 87 में 21 के 1 हाथ में 2, 8 तिरका 24 और 2 26, 261 माइनस यहाँ हो जाएगा 87। घटा लीजिए कितना होगा, 11 में से 7 गया 4, ये रहा 5, 1 दाहिन 15, 15 में से 8 गया 7, और ये रहा 1, 174 बटा √3। तो 174 बटा √3 को लिख देंगे 58 गुना √3 गुना √3 बटा √3, ये कट गया इक्वल 58√3, यानी EF की दूरी 58√3, और यही हो गई। यहाँ से गुब्बारे दूरी तय करके यहाँ गए थे, EF दूरी तय किए थे, लिखेंगे अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी EF इक्वल 58√3 मीटर, यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसकी आकृति बनाते हैं कि एक मीनार है
जो भूमि पर लंबवत खड़ी है। एक मीनार है जो भूमि पर लंबवत खड़ी है। मीनार का नामकरण कर देते हैं, ए बी मीनार है, नहीं, जिसकी ऊंचाई मालूम नहीं है तो इसकी ऊंचाई h मीटर मान लिया कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है, यहाँ से यहाँ तक h मीटर है। तो मीनार का पाद बिंदु B है। अब कह रहा है कि मीनार के शिखर पर एक आदमी है जो एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। चूंकि अवनमन कोण कब बनेगा, वह शिखर से नीचे की ओर देखेगा तो 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। नहीं, ये राजमार्ग एक राजमार्ग है जो मीनार के पाद बिंदु तक जाती है। यही राजमार्ग है, नेशनल हाईवे नहीं, राजमार्ग है ये, और मीनार के पाद बिंदु तक जाती है। शिखर पर कोई आदमी खड़ा है जो कार का अवनमन कोण कितना देखता है, 30 डिग्री, यानी अवनमन कोण तो इसके समानांतर इसको खींच देंगे। यहाँ से वह देखता है कि यहाँ कार है जिसका अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री। यह 30 डिग्री अवनमन कोण है। चूंकि अवनमन कोण तथा उन्नयन कोण दोनों बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ 30 डिग्री के बराबर यहाँ भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब जो है यह एक, यहाँ से कार जब चलती है तो एक स्पीड से मीनार के पाद की ओर जाती है, तो 6 सेकंड के बाद यहाँ अगर कार पहुँचती है तो इसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अब इसका अवनमन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री, यानी यहाँ से यह 60 डिग्री हो जाता है। तो इस अवनमन कोण के बराबर यह कोण होगा और यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना समय लगा, 6 सेकेंड। 6 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक। कार को जैसे ए बी, अगर इसको सी बिंदु माने, इसको डी माने, पहले कार डी बिंदु पर थी, 6 सेकेंड में सी बिंदु पर आई तो अवनमन कोण इसका 60 डिग्री हो गया है। नहीं, अब इसमें हमको निकालना है कि इस बिंदु से यानी सी बिंदु से मीनार के पाद तक कार को पहुंचने में कितना समय लगेगा, यही निकालना है। ठीक है। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए सी कर्ण हो जाएगा और इस कोण के लिए 60 डिग्री के लिए लंब ए बी हो जाएगा, आधार बी सी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब बटा आधार यानी tan थीटा, और थीटा का मान है 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब यानी ए बी बटा आधार बी सी। हम यहाँ ए बी को, मीनार को ए बी माने हैं और इसकी ऊंचाई h मीटर, यानी ए बी का मान यहाँ h बटा बी सी। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 इक्वल h बटा बी सी। इसीलिए यहाँ क्या हमको बी सी निकालना है, इसमें नहीं, तो क्या करेंगे हम, √3 बी सी इक्वल h, इसलिए बी सी इक्वल हो जाएगा h बटा √3, समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में
लंब बटा आधार tan थीटा, और थीटा का मान है 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री बराबर AB बटा आधार कितना अब होगा BD। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। AB का मान यहाँ h रखेंगे और BD को BD लिख दिए, तो यहाँ हो जाएगा BD इक्वल h√3। अब BD जो है, BD को हम लिख देंगे CD प्लस BC, यानी BD को कैसे लिख देंगे, CD प्लस BC इक्वल h√3। CD यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड समय लग रहा है, तो यहाँ 6 प्लस BC का मान रख देंगे h/√3 इक्वल h√3। इस h/√3 को इधर लाएंगे तो माइनस होगा, यानी यह हो जाएगा 6 इक्वल h√3 माइनस h/√3। यहाँ बटा 1 कर देंगे। अब इसको हल करेंगे तो LCM √3 होगा, और h गुना √3 गुना √3, h√3 गुना √3 यानी 3h हो जाएगा यहाँ, माइनस h इक्वल 2h बटा √3। तो आ गया ये 6 इक्वल 2h बटा √3। यहाँ 1 करके ब्रज गुणन अब कर देंगे, तिरछा तारछी गुना, यानी 2h इक्वल 6√3, इसलिए h इक्वल 6√3 बटा 2 यानी 3√3 मीटर। h का मान यानी मीनार की ऊंचाई h माने थे, जो आ गया 3√3 मीटर, नहीं 3√3 मीटर। अब हमको BC का मान निकालना है, तो BC इक्वल है h/√3। अब BC इक्वल h/√3 है, तो यहाँ h का मान रखने पर h का मान रख देंगे तो BC इक्वल क्या हो जाएगा, h के जगह पर क्या लिख देंगे 3√3/√3 यानी 3, तो BC इक्वल 3 सेकेंड। यहाँ आंसर किस चीज में होगा, सेकेंड में, यानी C बिंदु से B बिंदु पर कार को आने में लगा समय 3 सेकेंड होगा। लिखेंगे कार को C बिंदु से मीनार के पाद बिंदु B तक पहुंचने में लगा समय इक्वल 3 सेकेंड। आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो चलिए इसकी आकृति बना लेते हैं। यहाँ एक मीनार है, ये मीनार है, और मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, यानी मीनार का आधार का मतलब मीनार के पाद बिंदु से एक सरल रेखा में, सीधी रेखा में
सीधी रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी आधार से यहाँ 4 मीटर है और मीनार के शिखर से उन्नयन कोण जो बनेगा, यहाँ का और यहाँ का जो उन्नयन कोण होगा, और यहाँ से आधार से 9 मीटर की दूरी पर, तो 9 मीटर की दूरी यहाँ से यहाँ, और इसका जो इस बिंदु से यहाँ शिखर का उन्नयन कोण दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हैं। पूरक कोण का मतलब होता है जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो इस कोण को यदि थीटा मान लिया जाए तो इसका पूरक कोण यहाँ कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो हम इसका नामकरण कर देते हैं, ए बी मीनार है जिसकी ऊंचाई हम 6 मीटर मान लेते हैं। 6 मीटर। मीनार के पाद बिंदु से 4 मीटर पर एक बिंदु से इसका उन्नयन कोण थीटा है और मीनार के पाद बिंदु से 9 मीटर की दूरी पर इसका उन्नयन कोण 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो हमको सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो मान लिया कि मीनार की ऊंचाई h मीटर, यदि h का मान 6 मीटर आता है तो समझेंगे कि मेरा ये सिद्ध हो गया। नहीं तो ए बी, यहाँ सी बिंदु मान लीजिए, यहाँ डी मान लीजिए, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब बटा आधार tan थीटा, थीटा का मान थीटा ही है तो यहाँ लिख देंगे tan थीटा इक्वल लंब यानी ए बी बटा आधार बी सी। तो ए बी इक्वल h मान लिए हैं बटा बी सी का मान है 4 मीटर, यानी tan थीटा का मान हो गया h बटा 4 हो गया। अब पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में लंब बटा आधार यानी tan थीटा और थीटा का मान है 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी tan थीटा का जगह पर लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, tan थीटा लंब बटा आधार ए बी का मान h रख दीजिए डायरेक्ट, बटा आधार बी डी। तो यहाँ tan थीटा इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है cot थीटा। cot थीटा इक्वल हो जाएगा h बटा बी डी का मान कितना है 9 मीटर, 9 रख दिए। ठीक है, अब cot थीटा को हम लिख देंगे 1 बटा tan थीटा इक्वल h बटा 9। अब यहाँ tan थीटा का मान हम रख देंगे, tan थीटा इक्वल हमको आया है h बटा 4, तो 1 बटा tan थीटा का मान h बटा 4 यहाँ रख दिए इक्वल h बटा 9। अब यहाँ देखिए 1 बटा 1 और ये 4 बटा h यहाँ हो जाएगा इक्वल h बटा 9। अब गुना करेंगे इसमें तो 4 बटा h इक्वल h बटा 9, यानी ब्रज गुणन फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल 9 चौका 36। इसलिए h बराबर, चूंकि इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट होगा,
तो 36 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 6 होगा, तो मीनार की ऊंचाई माइनस में नहीं होगी, इसलिए मीनार ए बी की ऊंचाई h इक्वल कितना सिद्ध हो गया 6 मीटर। लिखेंगे अतः मीनार ए बी इक्वल h माने हैं इक्वल 6 मीटर प्रूव्ड। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट जरूर करें। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप LD स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।